तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेंशन के रिलेटेड जितने भी इशू हैं उन सारी टॉपिक्स पर आज हम लोग क्लियरिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, कॉल्स आए कि पेंशन में इतनी सारी परेशानी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कब तक पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पेंशन को लेकर बहुत सारी समस्या है। मैं सारी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पेंशन की समस्या जो भी है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और पेंशन क्यों रुका हुआ है, पेंशन कब तक आ जाएगा, और कुछ लोगों का आ भी गया है और कुछ लोगों का नहीं आया, ये सारी चीजें इस वीडियो पर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंशन क्यों अभी तक बहुत लोगों का नहीं आया। ये चीज मुझसे बार बार पूछा गया कि बहुत सारे लोगों का पेंशन जो है आ गया है और बहुत सारे लोगों का पेंशन अभी तक नहीं आया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंशन क्यों नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले उन लोगों का पेंशन नहीं आया है कि बहुत सारे दो कैटेगरी है। पहला कि जिन लोगों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं किया गया, जिसको हम ई-केवाईसी की वजह से रुका हुआ है। आपको सबसे पहले अगर देख लेना है कि ई-केवाईसी है कि नहीं है। और दूसरी बात कि पेंशन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि एक बिहार गवर्नमेंट यानी जिस राज्य से हैं आप उस गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है, और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस बार हुआ क्या बिहार में कि इस बार जो है पेंशन बिहार सरकार की ओर से जारी कर दिया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से पेंशन नहीं आई। तो बहुत सारे लोगों का इस कारण भी रुका हुआ है। और तीसरा समस्या ये है कि पेंशन धारकों का खाता में डायरेक्टली पेमेंट रिसीव होता था, लेकिन सरकार ने इस बार सिस्टम कर दिया कि जिनके खाते में डीबीटी है, यानी कि जो डायरेक्ट टू पेमेंट सिस्टम है गवर्नमेंट तरफ से, अगर वो है तभी पेंशन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। इसलिए अपने बैंक खाते को नज़दीकी ब्रांच से या तो फिर सीएससी सेंटर वगैरह से या अपने खुद के मोबाइल से भी देख सकते हैं। जो जानते हैं उनसे भी पूछ के पता कर सकते हैं कि आपके खाते में डीबीटी है कि नहीं है, क्योंकि पहले भी दिखा गया है कि आपके खाते में डीबीटी नहीं है और डायरेक्ट आपके खाते में पेमेंट रिसीव हो रही थी। लेकिन इस बार देखा गया है कि जिनके खाते में डीबीटी नहीं है उन सभी का पेंशन को रोक दिया गया है। और इस समस्या को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि हमारा पेंशन इसलिए रुका हुआ है, इसलिए रुका है। तो सबसे पहले आपको आसान तरीका बताते हैं, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं पेंशन को लेकर, तो हमारे साथ संपर्क करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिए गए नंबर पर एक बार व्हाट्सअप कर देना है। अपने आधार नंबर या फिर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो भेज देना है, और वो हमारी टीम आपका काम आसानी से कर देंगे, वो भी सिक्योर और सही तरीके से। लेकिन ध्यान रखना है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हम पेंशन धारकों के लिए सतर्क रहते हैं और उनसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता, उनका काम बिल्कुल फ्री किया जाता है। हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए पेंशन रिलेटेड। अगर आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे कोई लोग मिलते हैं या इस तरह की दिक्कतें होती है तो हमसे संपर्क करें, उनका पेंशन रिलेटेड इशू बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि पेंशन को लेकर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पेंशन जो है कुछ लोग ये बोलते हैं कि पेंशन उनके सारी चीज़ क्लियर होने के बावजूद भी पेंशन उनका रुका हुआ है 2 या 3 महीने से। तो एक्चुअली बता देते हैं कि अगर आपने लास्ट महीने में केवाईसी किया है तो उस पेंशन और ये पेंशन दोनों रुका हुआ है, क्योंकि केवाईसी आपके 15 तारीख के बाद अगर होती है तो पेंशन रुक जाती है। आपको नेक्स्ट मंथ पेंशन मिलती है, यानी कि आने वाला भी नहीं मिलेगा, उसके बाद वाला जो मंथ होगा उसमें पेंशन मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पेंशन रिलेटेड इशू क्लियर जल्द ही कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, या अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी आप अपने जवाब सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि पेंशन रिलेटेड अगर किसी को भी समस्या हो, चाहे आपके घर में, आपकी फैमिली में या कोई भी, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, पेंशन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आपके ब्लॉक या कार्यालय या फिर कोई निजी आदमी रोक सकता है। ऐसा कोई पावर ही नहीं है, और पेंशन कोई डाल भी नहीं सकता। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है, ये डायरेक्ट वहीं से आता है। एक बार लागू हो जाने के बाद और आपकी केवाईसी प्रक्रिया होने के बाद ये ऑटोमेटिक ही पेंशन आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 1 महीने डलवा देंगे, 2 महीने में डलवा देंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है, पेंशन कोई डलवा नहीं पाएगा। अगर आपके कागज पूर्णतः सही है, सब कुछ सही है, तो पेंशन ऑटोमेटिकली आपके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। इसमें आपको बहस करने की या किसी से बोलने चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके अमाउंट जो है, आपकी राशि आपके खाते में प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन सभी को ये बात बता दें कि आपके पेंशन में इश्यू नहीं है, पेंशन आपकी आ जाएगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि जो हमारे साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़्यादा तक पहुँच सके। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी कोई टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।